वैज्ञानिक उपकरण एवं उनके उपयोग के पार्ट 2 यानी साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स एंड यूज पार्ट 2 में आपका स्वागत है। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए 5 और नए उपकरण, चुटकियों में याद करेंगे। तो बिना देरी के शुरू करते हैं। देखिए, पहला है एनीमोमीटर। तो एनीमोमीटर आप देख रहे हैं, ये कुछ ऐसा यंत्र है जो आपको हिलता हुआ दिख रहा है, छतों के ऊपर, कई पोल्स के ऊपर लगाया जाता है। तो हम इसको कैसे याद करेंगे? तो हम इसकी तुलना करते हैं। एनीमो से आप बनाइए एंटीना, एनीमो से बनाइए एंटीनो, और एंटीनो से कहीं ना कहीं आपको याद आ जाएगा एंटीना। अब एंटीना देखिए घर के ऊपर भी लगा रहता है, तो उसका काम क्या होता है? वहाँ कई तरह की हवाएं आती हैं, कई तरह का ना, जब आंधी तूफान भी चलते हैं तो एंटीना खड़ा रहता है और हमको टीवी दिखाता है वो। तो कहीं ना कहीं हम एनीमो से एंटीना बनाएंगे, और एंटीना का काम क्या है? वो वायु बल को झेलता है। वायु में कितनी भी ताकत हो उसको वो एक तरीके से वहाँ से हम इसको कनेक्ट करेंगे। तो इसको क्या है ये कि ये पवन वेग मापी है, इससे वायु के बल तथा गति को मापा जाता है। तो एनीमो से एंटीना, और एंटीना जो है वायु बल को झेलता है, तो वायु के बल तथा गति को मापना हो तो आपको एनीमोमीटर काम में लेने का पड़ेगा। यूज टू मेजर द स्पीड, डायरेक्शन एंड प्रेशर ऑफ द विंड, याद हो जाएगा। अगला है ऑडियोफोन। नाम से ही पता चल रहा है कि जो ऑडियो है वो उसका संबंधी सुनने से होता है, तो सुनने में सहायता के लिए इसको हम कान में लगाते हैं। ऑडियो का संबंध सुनने से, ईयरफोन्स भी आप इसको बोलते हैं। तो सुनने में सहायता के लिए कान में लगाने वाली मशीन यानी सुनने की मशीन ही ऑडियो फोन है। नेक्स्ट है आपका ऑडियो मीटर। देखिए यहाँ भी ऑडियो है, और ऑडियो का संबंध सुनने या ध्वनि से ही होता है। तो ध्वनि, लेकिन ध्वनि की तीव्रता को मापने का यंत्र होता है ऑडियो मीटर। ऑडियो से आप बिल्कुल कनेक्ट कर लीजिए, कहीं ना कहीं ध्वनि या सुनने से उसका संबंध होता है, तो ऑप्शन देके आप आसानी से लगा सकते हैं। इट मेजर्स हाउ वेल ए पर्सन हियर्स, यानी मेजर्स इंटेंसिटी ऑफ साउंड। अगला है ऑरिस्कोप, जिसे हम ऑटोस्कोप भी बोलते हैं। तो इसको हम कैसे याद रखेंगे कि देखिए ये आपको यहाँ पे दिख रहा है ऑरिस्कोप या ऑटोस्कोप। तो देखिए कैसे याद करेंगे इसको, हम दो तरीके से याद करेंगे। कि पहला है ऑरिस्कोप, कैसे याद रखेंगे कि ओरे कान खोलकर सुना कर। ऑरी से बनाओ ओरे कान खोल कर सुना कर। तो हम किसी को कह रहे हैं कि यार कान खोल के सुना तो कर दूं, तो कहीं ना कहीं इसका संबंध हमने कान से कर दिया। और दूसरा है ऑटोस्कोप। अब आपने ऑटो वालों की आदत देखी होगी, वो बाहर दूर खड़े भी रहते हैं लेकिन उनके कान बहुत तेज होते हैं। आप दूर से भी आवाज लगाओगे कि भैया ऑटो चाहिए, तो दूर से भी भाग के आ जाएंगे, उनके भी कान बहुत तेज होते हैं। तो कहीं ना कहीं ऑरिस्कोप और ऑटोस्कोप दोनों को हम कनेक्ट कर सकते हैं कान से, और वही इसका काम भी है। यानी कान के आंतरिक भाग के निरीक्षण के लिए ये प्रयुक्त एक यंत्र है। और अगला है आपका एयरोमीटर। एयर से बनाएंगे एयर, एयर यानी वायु। तो इसका संबंध तो सीधा सीधा वायु से ही है। तो एयर का घनत्व यानी वायु का जो भार है और उसका जो घनत्व है, गैसों का भार और घनत्व है, यानी उसको नापने के लिए एरोमीटर काम में आता है। इट मेजर्स द डेंसिटी ऑफ द एयर एंड सम गैसेस। तो दोस्तों लगा लेते हैं एक छोटा सा टेस्ट। तो पहला है वायु के बल तथा गति मापन के लिए किस यंत्र का उपयोग होता है? बिल्कुल आसानी से आप इसका जवाब दे सकते हैं, ये है एनीमोमीटर। मैंने आपको बताया था, बिल्कुल एंटीनो से आपको याद हो जाएगा कि भाई जिस तरह से एंटीना वायु बल झेलता है, तो वायु के बल से इसका कहीं ना कहीं संबंध है। अगला है सुनने में सहायता के लिए कान में क्या लगाया जाता है? तो यहाँ ऑप्शन से आपको पता चल जाएगा कि देखिए ऑडियो फोन है और एक ऑडियो मीटर है। मीटर तो नापने की चीज होती है, तो सहायता के लिए तो वो हो नहीं सकता। तो ऑडियो फोन इसका आंसर होगा, क्योंकि सुनने में संबंध ऑडियो से, तो ऑडियो फोन। अगला है आपका ध्वनि की तीव्रता को मापने का यंत्र होता है। सारे ऑप्शंस देखेंगे तो हमें लगेगा कहीं ना कहीं ऑडियो और ऑडियो, इन दो में से एक सेलेक्ट करना है। तो फोन तो हो नहीं सकता, वो तो सुनने में सहायता के लिए, पर ऑडियो मीटर हो सकता है। तो ध्वनि की तीव्रता को मापने का यंत्र हो जाएगा ऑडियो मीटर। अगला है आपका कान के आंतरिक भाग के निरीक्षण के लिए प्रयुक्त यंत्र है एवो ऑरी एक्टिनो ऑक्सीमीटर। तो आपको मैंने बताया था ओरी, ओरे कान खोल के सुना कर, बस यही कान जैसे देखा आपने, बात खत्म हो जाती है और आप आंसर लगा पाएंगे। और इसको, और लास्ट है आपका वायु तथा गैसों के भार तथा घनत्व मापने का यंत्र है। तो इनमें से जब आप ऑप्शन देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको ये एयरोमीटर के अंदर हवा घुसी हुई दिख रही है, एयर यानी हवा, और वायु तथा गैसों के भार तथा घनत्व मापने का यंत्र हो जाएगा एयरोमीटर। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो जल्दी इसके अगले वीडियोस भी लेके आना हूँ। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें तथा लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।